एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए पीओके का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में पीओके पाने के लिए क्या किया। ओवैसी ने पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए कहा कि हमें इसे वापस लेना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के दौरान ही आगे आता है। ये लोग पीओके के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पीओके पाने के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के दौरान उछाल दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी राम मंदिर में ताला लगाने का आरोप लगाकर विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जिन फैक्ट्री और कारखानों में ताला लगा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। लॉकडाउन और नोटबंदी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनके पास 10 साल में गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लोग दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण के नाम पर धोखा दे रहे हैं। 20% जो हिस्सेदार हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जा रहा है, साथ ही जो 80% है उन्हें 28% पर सीमित कर दिया है। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। ओवैसी अपनी रैली में जमकर भड़के। उन्होंने यूपी में नौजवानों के साथ अन्याय की भी बात की। यूपीएससी और सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर भी सरकार को कोसा। सरकार से जवाब मांगा कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इस पर सरकार जवाब दे। पीएम मोदी के लिए भी उन्होंने बोला कि पीएम मोदी महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता इस बार रैलियों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे, और पीओके लेने के लिए हमें किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके खुद ब खुद भारत में आकर मिल जाएगा। पीओके को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि 10 सालों से चाय पी रहे थे क्या, जो अभी तक पीओके पर कुछ नहीं हुआ। और पीओके को लेकर जिस तरह से बीजेपी बोलती है, वो अब तक पीओके लेने में सफल क्यों नहीं हुई। ओवैसी के इस सवाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।